नमस्कार, वेलकम टू एसके टीम क्लासेज। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू चल रही थी। 3.1 हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने 3.2 एक्सरसाइज थी उसमें 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम जो 6 क्वेश्चन है उस पर बढ़ने वाले हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक शानदार तरीके से। यदि आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बेसिक को क्लियर कीजिए पहले और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और बेसिक आप क्लियर करना चाहते हो तो क्लास 12th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, वो आप हमारे चैनल से रेफ़र कर सकते हो। वहाँ से मैंने कंप्लीट इस मैट्रिक्स का बेसिक करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसी जोश और उत्साह के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, मैंने आपको जब डेफिनेशन इसकी क्लियर की थी मैट्रिक्स की, उस दौरान मैंने बोला था कि जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, जो मैट्रिक्स की फॉर्मेट होती है उसमें आपके पास नंबर भी हो सकते हैं। सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं आपके पास रियल नंबर, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर दोनों उसमें हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि संख्याएँ हो सकती हैं, फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उसमें कोई सिंबल हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जब फंक्शन हो सकते हैं मतलब फलन हो सकते हैं, तो उसमें अलजेब्रिक फलन भी हो सकते हैं, उसमें त्रिकोणमितीय फलन हो सकते हैं। तो ये कुछ इसी प्रकार की मैट्रिक्स है कि इसमें त्रिकोणमितीय फलन है और कुछ नंबर भी है। और आपको क्या करना है, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है f(x), इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, f(x) है, ठीक है। और आपको क्या प्रूफ करना है, क्या दर्शाना है कि fa इंटू एफ बी वो किसके इक्वल आएगा, fa प्लस बी के इक्वल आएगा। क्लियर है? ये आपको प्रूफ करना है। किस प्रकार से करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना। आपको यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें ये बोला है कि ये f(x) बराबर है, यानी इसका जो एंगल जो भी आ रहा है साइन कोस का वो x आ रहा है। जबकि आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले a लेना है, फिर b लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी आपके पास दो मैट्रिक्स आएगी, दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप आसानी से कर सकते हो। तो पहले तो हमें fa चाहिए, तो x के स्थान पर हमें क्या रखना है, a रखना है। बस सिंपल काम है, x के स्थान पर क्या रख दो, a रख दो। x के स्थान पर क्या रख दो, a रख दो। बस ये हमारा यहाँ पर काम है, बस सिंपल काम है। और उसके बाद में क्या करना है, एफ बी भी चाहिए, तो एफ बी में x के स्थान पर क्या रख दो, b रख दो। x के स्थान पर क्या रख दो, b रख दो। बस आपका काम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है तो हम आगे की स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है, तो आपने यहाँ पर देखा कि 3 रो है 3 कॉलम है, यानी 3x3 की ये मैट्रिक्स आपके पास है। ऑब्वियसली ये भी आपके पास 3x3 की आएगी और इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ दोनों क्या है, बराबर है। तो एक जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 3x3 की आपके पास आएगी। तो आपने fa इंटू एफ बी किया तो वो आपके पास क्या आएगा, देखना ध्यान से। इसकी क्या चलेगी, पंक्ति, और इसका क्या चलेगा, स्तंभ चलेगा। क्लियर है? तो करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों को लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो शानदार तरीके से होगा। कोस ए को पहले कोस बी से आपने मल्टीप्लाई करना है, कोस ए कोस बी डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। फिर आप क्या लगाते हो, प्लस का चिन्ह लगाते हो। माइनस साइन ए को आपको साइन बी से करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? फिर आगे की ओर बढ़ते हो तो 0 प्लस 0 आपके पास क्या आएगा, 0 इंटू 0 आपके पास 0 आएगा, प्लस 0 लिख दोगे, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो 0 को लिखो चाहे मत लिखो, ये यहाँ पर सिंपली ये आपके पास आ गया। फिर इसी को अगले इस कॉलम के साथ करते हैं तो क्या आने वाला है, देखना। कोस ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्या आ जाएगा, कोस ए साइन बी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में माइनस साइन ए को कोस बी से करना है, तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन ए कोस बी आ जाएगा। फिर 0 को 0 से करोगे तो प्लस 0, तो वो लिखो या मत लिखो। क्लियर है? उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको इस कॉलम के साथ करना है। तो कोस ए को 0 से किया तो 0,
माइनस साइन ए को 0 से किया तो 0 और 0 को 1 से किया तो 0, तो यहाँ पर ऑल ओवर क्या आ गया, 0 आ गया। कंप्लीट है। ये मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो कितने बाई कितने आएगी, 3/3 की, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट चलिए आपके पास क्या आता है, इस रो को आपको पहले इस कॉलम से करना है, तो साइन ए को कोस बी से, तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए को साइन बी से, तो कोस ए साइन बी हो गया। 0 को 0 से तो लिखो या मत लिखो, यहाँ पर चलेगा। फिर इसको इससे करना है, तो साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस का हो जाएगा और साइन बी आपके पास हो जाएगा। फिर प्लस कोस ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी आपके पास हो गया, और प्लस में 0 0 आपके पास आएगा ये। फिर इसको अगले वाले इससे करना है, तो 0 से 0 आपके पास ये भी 0 और ये भी 0, यानी यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे पास है 0 को इससे किया 0, 0 को इससे किया 0 और 0 को 1 से किया, तो ये आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, तो 0 ये भी 0, ये 0 ये भी 0, ये 1 ये 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 0 0 हो जाएगा, 0 ये भी 0, 1 1 क्या हो जाएगा, तो +1 आएगा, तो उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, 1 को लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपके पास क्या आ गया, साइन ए सॉरी एफ ए इंटू एफ बी आपके पास आ गया। ये थोड़ी आपको बड़ी फॉर्मेट लग रही है, इसको हम सिंपली सोल्व कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर जो हम हेल्प लेंगे वो किसके लेंगे, वो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले आते हैं उनके। किस प्रकार से बन रहे हैं देखना, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये आपके पास कब आता है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले नोट डाउन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इनको। आपके पास होता है साइन ए प्लस बी, या माइनस में साइन ए प्लस माइनस बी जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास क्या होता है, साइन ए, और यहाँ पर आपके पास क्या आता है, कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस माइनस बी का, जब प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है माइनस। और कोस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस बी का, तो वो आपके पास होता है कोस ए कोस बी। आप देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस आएगा, इसमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी, यानी इन दोनों में सेम चलते हैं, इनमें अलग अलग चलते हैं। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो देखिए कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी सेम वाला किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है। बीच में चिन्ह देखिए माइनस है, तो माइनस है तो किस वाला होगा, प्लस वाला, तो इसको क्या लिख देते हैं, कोस ए प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला किसका हो गया, कोस ए प्लस बी का हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये आता है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर दोनों के माइनस लगा हुआ है तो दिक्कत हो सकती है, तो आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और बीच में क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ये, यानी साइन ए प्लस बी वाला प्लस होता है, जब प्लस लेते हैं तो ये आपके पास आ गया माइनस का साइन ए प्लस बी, क्योंकि माइनस बाहर है और फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का बना है, और जीरो क्या होना है, जीरो ही होना है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आपने देखा कि ये तो फर्स्ट में ही आ रहा है और प्लस है तो प्लस वाला बनेगा, यानी साइन ए प्लस बी का बन गया। क्लियर है। फिर आपने इसकी ओर बढ़ा, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये माइनस का, तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, यानी ये बन गया। कोस बीच में क्या आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, यानी यहाँ पर किसका बनेगा ये, तो ध्यान देना यहाँ पर साइन ए और साइन बी का माइनस का चिन्ह है, ये रहा माइनस का, इनका प्लस है, यानी ऊपर वाला प्लस का बन रहा है। तो ये हो गया कोस ए प्लस बी आपके पास हो गया। और इस तरफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैनेज करना आप, 1 है वो 1 ऐसा कैसा आपके पास आ जाएगा, 1 आपके पास ऐसा कैसा आ जाएगा, देखो ये आपके पास ये हो गया, हाँ कंप्लीट है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0 आएगा, 1 नहीं, देखो उसमें देखो 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गई, 3/3 की मैट्रिक्स आ गई।
क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है। ये आपने फाइंड कर लिया, ये आ गया। यदि आपने ये फाइंड किया और ये इसके बराबर आ गया तब तो प्रूफ हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। यानी एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है, ए प्लस बी रखना है। एक्स के स्थान पर ए प्लस बी रख दो। तो ये हमारे पास मेन जो मैट्रिक्स थी, कोस ए प्लस बी माइनस का साइन ए प्लस बी, एक्स के स्थान पर ए प्लस बी रखते जाओ बस, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0 1 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई जब हमने ए प्लस बी रखा। तो देखिए इन दोनों को क्या ये सेम है या नहीं है। तो आपने देखा कि बिल्कुल ये दोनों सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने इसका कौन सा पार्ट सोल्व किया था, ये आपके पास आ गया LHS पार्ट, ये आपके पास आ गया RHS पार्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के बराबर आ गया। यानी FA इंटू FB है वो किसके बराबर आ गया, FA प्लस B के बराबर हो गया। हैंस प्रूफ, ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी ट्रिग्नोमेट्री वाले यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको क्या करने होंगे, रिमेंबर रखने होंगे, ताकि ये यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखना यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है। ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है वो देखना आप ध्यान से। ए और बी को इनटू करके उसका ट्रांसपोज करना है। वो ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इनटू के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो आप मल्टीप्लाई करते हो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप आसानी से यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो चलिए एक सिंपल वे के अंदर इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले आपको क्या बोल रहा है, इसका जो LHS पार्ट है वो सोल्व कीजिए। तो AB यानी AB को आपको क्या करना है, A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, इनको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आने वाला है, 4 2 -5 1 0 3 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स है। इनको हमें क्या करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करना है, इनटू करना है। इनटू कब होते हैं, यानी गुणा कब होते हैं दो मैट्रिक्स, जब देखो इसकी कोटि कितनी है 2/3 की है और इसकी कितनी है 3/3 की है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये 3, इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। तो ये दोनों समान है। दूसरी बात, जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाई कितने की आएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो आएगी आपके पास 2/3 की। कितने बाई कितने की आएगी, 2/3 की। यानी जो नंबर्स बच गए वो आपकी नई मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहले इस एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास कितने हो गए 24, और फिर इस 2 को -1 से करना है तो -2 हो गया। -5 को 1 से करना है तो -5 आपके पास यहाँ हो गया। क्लियर है। ठीक है कि इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तब दोनों के बीच में चिन्ह क्या आ गया, माइनस आ गया। नेक्स्ट रो की ओर बढ़ते हैं। इसी जो आपकी पंक्ति है इसको नेक्स्ट रो के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको गुणन के नियम में क्लियर किया था। 4 को 7 से करेंगे, -7 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यदि आपने 2 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो +4। फिर -5 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं।
यानी इस रो को हमने कंप्लीट इन तीनों स्तंभों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट रो पर चलते हैं, इसको करेंगे 1 को 6 के साथ किया तो 6, 0 को -1 के साथ किया तो 0, 3 को 1 के साथ किया तो आपके पास 3। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे पास आएगा इसमें एक रो और कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या बनेगी, ये 2/3 की बनेगी, तो एक और कंप्लीट करना है। इसके साथ कंप्लीट हो गया ये -7। अब नेक्स्ट के साथ करना है तो 4 के साथ 0 तो 0 +2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 हो गया। अब कंप्लीट हुई है 2/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इस रो को अगले वाले जो लास्ट वाला स्तंभ था इससे मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में इस कॉलम पे चलते हैं तो 1 को 7 से किया -7 +0 2 तो 0 आ जाएगा, 3 0 तो भी 0 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में चलते हैं लास्ट कॉलम पे, तो 1 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0 तो 0 + 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास जो नई मैट्रिक्स आई वो क्या आ गई, 24 - 2 - 5। तो देखो इसको कैसे घटाना है, ये आपके पास कितने हो गए, तो आप बोलोगे माइनस के 7 हो गए, -2 और -5 माइनस के 7 हो गए। इसमें से 24 में से -7 आपने घटाए तो आपके पास कितने बचे, तो आप बोलोगे 17 बच गए। क्लियर है। उसके बाद में -28 + 4, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट घटा दिए, +0 है। ठीक है, तो ये घटेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आ जाएगा, 28 - 4 24 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये 0 हो गया। ठीक है, ये 6 और 3 आपके पास 9 हो गए, और ये माइनस का 7 हो गया, और इधर भी 6 आपके पास आ गया। ये 2/3 की मैट्रिक्स आ गई, जिसे हम बोल रहे हैं AB। फाइंड क्या करना है हमें, AB का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब है कि इनकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देना और स्तंभ को पंक्तियों में बदल देना। तो बदलिए, ये आपके पास इसकी पंक्ति, इसको स्तंभ में बदलना है तो ये हो जाएगी आपके पास 17 -24 और 0। देखो इस पंक्ति को हमने ऐसा का ऐसा स्तंभ में बदल दिया। फिर इसको बदलेंगे 9 -7 और 6 हो गया आपके पास, यानी ये 3/2 की बन गई। कितनी बन गई, 3/2 की आपके पास ये बन गई। कंप्लीट है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास क्या आता है कि AB का ट्रांसपोज आपने फाइंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, B का डेस, ठीक है, या B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना, पहले हम करते हैं B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये है B का ट्रांसपोज करेंगे, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदलना। 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये आपके पास 3/3 की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पंक्ति व स्तंभों की संख्या दोनों समान है। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, AT चाहिए, A का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका भी कीजिए। आपके पास कितना आ जाएगा, 4 2 -5 1 0 3, ये आपके पास बन गई 3/2 की। ठीक है, ये आपके पास 2/3 की थी और ये 3/3 की थी। क्लियर है, ये आपके पास 3/2 की बन गई। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी BT और AT इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, समझना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे, कॉलम से इस रो को। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6 4 आपके पास 24 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, 1 को -5 से किया तो -5 आ गया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी रो को इस अगले क्या करेंगे, अगले स्तंभ से करेंगे तो 6 आपके पास ये रहा और 1 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 6, फिर -1 और 0 आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का ये 0 हो जाएगा आपके पास, और 1 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर है।
उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं तो माइनस के 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितने आ गए, माइनस के 7 को आपने मल्टीप्लाई किया है 4 से, ठीक है, तो ये आपके पास आ गए माइनस के 28। क्लियर है। 2 को 2 से किया तो आपके पास आ गए +4 और 0 को -5 से किया तो ये आ गया 0। क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ते हैं तो -7 को 1 से किया तो -7, 2 को 0 से किया तो 0 और 0 को 3 से किया तो 0। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। क्लियर है। उसके बाद में लास्ट आपकी जो रो बचती है उसको इन दोनों स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। ये बात ध्यान रखना कि एक बार जो आपने एलिमेंट्स था उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसको दोबारा नहीं करना है। यानी इस 0 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, सभी को 1 बाई 1 करना है। देखो 0 को आपने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, प्लस लगाना है 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हुआ, प्लस लगाना है 2 को -5 से किया तो -10 हुआ। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ेंगे तो 0 1 0 +5 0 0 +2 3 तो 6। ये आपके पास आ गई कितने बाई कितने की, 3/2 की आपके पास आ गई। ठीक है। क्योंकि इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई तो होंगे क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या समान है और जो आएगी वो 3/2 की आएगी। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, 24 माइनस का 2 माइनस का 5 तो -2 -5 -7 और उसमें से आपने 24 माइनस किए तो आपके पास देखो सेम ये कंडीशन आ रही है, देखो ये रही, तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा 17। फिर 6 + 3 ये आपके पास यहाँ तो ये रहा 6 + 3 तो यहाँ आ गया 9। ठीक है। उसके बाद -28 + 4 -28 + 4 यहाँ पर आपके पास -24 आया था। ठीक है। उसके बाद में माइनस का 7 ये डायरेक्ट है, ये भी 0 आपके पास डायरेक्ट है और ये 6 आपके पास। तो ये आपके पास हो गया A B T और AT। क्लियर है। और ये हो गया A B का होल डेस हो गया या ट्रांसपोज हो गया, तो वो ये आपके पास है और ये आपके पास अभी आ गया 3/2 का। बताओ ये दोनों सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि अतः AB का ट्रांसपोज कीजिए या फिर B डेस करके या A डेस करके उनको मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों प्रोसेस सही है, दोनों से आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की। ठीक है। जिसको यहाँ से 2 मैट्रिक्स गिवन करके इनको प्रूफ करवाया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 8 नंबर की, हमें एक मैट्रिक्स ये दे रखी है 1/3 की है x y z, ये है आपके पास 1/3 की। ठीक है। और एक आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है जो 3/3 की है। क्लियर है। उसके बाद में एक मैट्रिक्स ये गिवन है जो आपके पास 3/1 की मैट्रिक्स है। इनको आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिया है कि इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स आनी चाहिए 1/1 की। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है। तो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ठीक है। ये चलिए देखो, पहले हम इन दोनों को करेंगे तो क्या ये मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि इसके स्तंभों के और इसके पंक्तियों की संख्या बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है। तो यानी x y z उसको हमें मल्टीप्लाई करना है A H G H B F G F C से। मल्टीप्लाई होंगे कितने बाई कितने की आएगी, तो ये आपके पास आएगी 1/3 की आएगी। क्लियर है। तो चलते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको ओनली कितना क्या मिल रहा है, रो आपके पास एक है, उसको इस तीनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे देखिए, यहाँ आपने इसको मल्टीप्लाई किया, x को आपने पहले इस कॉलम को करना है पूरे से कंप्लीट से इस रो को, तो x को ऐसे किया तो ax, फिर y को h से किया तो प्लस लगाओगे h, यहाँ पर क्या आएगा y और h आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में z को g से करोगे तो प्लस
जी जेड आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ोगे तो आपके पास क्या आएगी, ये एक्स है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी नेक्स्ट कॉलम से करना है इस पूरी रो को। तो एक्स को ऐसे किया तो आपके पास क्या आएगा, एक्स एच प्लस वाई को बी से किया तो वाई बी प्लस जेड को एफ से किया तो जेड एफ। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे ये जो लास्ट रो बचा कॉलम है इससे करेंगे तो एक्स को जी से किया तो एक्स जी प्लस वाई को एफ से किया तो वाई एफ प्लस जेड को सी से किया तो जेड सी। ये आपके पास आ गई 1/3 की मैट्रिक्स। 1/3 की मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, वो आपके पास आ गई। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है तो ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी एक्स। क्लियर है, सोल्व होगी नहीं है। इसको एक बार ऐसा का ऐसा लिखिए आप, एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ और एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी। ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी एक्स वाई जेड से। ये है 3/1 की और ये आपके है 1/3 की। तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, दोनों नंबर सेम है, स्तंभों की और पंक्तियों की संख्या। तो ये आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाई कितने की आएगी, 1/1 की। और ये जो आपके पास मैट्रिक्स हमें लेकर आनी है वो भी कितनी है, 1/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। अब सोल्व कैसे करना है उस पर ध्यान देना, समझना ध्यान से। इस एलिमेंट्स को, ये कंप्लीट जो एलिमेंट्स है इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो बाहर मैं एक्स लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जी जेड आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इसको इस वाई से कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इनटू करके लिख दिया। उसके बाद में इसको इस कंप्लीट जेड से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी आपके पास आ जाएगा। यह आ गई आपके पास 1/1 की। और इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता होगा बीच में किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है, क्योंकि आपने एक ही बार इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, एक ही रो को एक ही स्तंभ के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसको सोल्व करना है, किस प्रकार से आपके पास वो फॉर्म आने वाली है देखना। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करना है मतलब इसको सिंपली ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इसको किया तो एक्स वाई एच हो गया प्लस इसको किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स जी जेड हो जाएगा। क्लियर है, प्लस अब इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई एक्स एच हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बी प्लस वाई जेड एफ हो जाएगा प्लस अब इस जेड को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जेड एक्स जी प्लस जेड वाई एफ प्लस जेड स्क्वायर सी आपके पास हो जाएगा। क्लियर है, अभी इसको सेपरेट करना है। देखो हमें पहले क्या चाहिए, तीनों स्क्वायर वाले पद लिखने हैं। तो एक ये रहा, एक आपके पास ये रहा और एक ये रहा। तो तीनों को यहाँ पर मेंशन कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ये आपके पास तीनों स्क्वायर वाले पद हमने यहाँ से सेपरेट कर लिए। उसके बाद में क्या चाहिए, 2hxy, यानी hxy वाला पद देखो, hxy वाला, hxy वाला ये रहा। ठीक है, hxy वाला पद ये रहा। ठीक है, ये आपके पास है, दोनों को आप ऐड करोगे। इसके अलावा hxy का और पद है नहीं, तो इनको आपने जोड़ा तो कितना आया, 2hxy आया प्लस आगे कौन सा पद है, एफ वाई जेड वाला। तो इसमें है क्या, एफ वाई जेड वाला, एफ वाई जेड वाला ये रहा एफ, और है इसमें एफ, यहाँ पर आपके पास है ये जी वाला है, एफ वाई जेड ये रहा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2fyz आएगा प्लस लास्ट इसमें बचा होगा वो कौन सा बचा है, ये वाला पद बचा है जो कि आपको 2gzx है, gzx है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो पद बचे हुए हैं, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा,
GZX आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, दिखने में बहुत बड़ी दिख रही थी बट सिंपल थी। ये आपके पास 1/1 की मैट्रिक्स हमें लेकर आनी थी और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये इसका क्या आ गया, RHS पार्ट आपके पास आ गया। आपने इसका LHS पार्ट लेकर चला था, ये कंप्लीट सोल्व हो गई। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 9। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं, समझना ध्यान से। ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और बोल रहा है कि यहाँ पर देखो इसके आपके पास एक समीकरण गिवन है, A² - 3A + 9I आपके पास है और इसके इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि इसको आप सोल्व कीजिए और आपके पास ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है। और यहाँ पर हमें बोला कि I तृतीय क्रम का आयु है। ये जो I दे रखा है वो क्या है, एक तृतीय क्रम का क्या है, इकाई आयु है। यानी जिसमें जो डायगोनल होता है उसके अवयव 1 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है। तो चलिए हमें पहले क्या चाहिए, A² चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब इसकी पावर ज्ञात करते हो तो आपको डिवाइड करके करना होता है कुछ इस प्रकार से। यानी A² को आप ब्रेक कर सकते हो A × M में, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मैट्रिक्स को, जो A मैट्रिक्स उसको 2 बार लिख के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास A² आएगा। तो 1 - 2 3 2 3 - 1 - 3 और 1 2 1 - 2 3 2 3 - 1 - 3 1 2। ये आपके पास यहाँ आ गई मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करोगे तो पहले चेक करना मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी, और ये मल्टीप्लाई भी होंगी और होने पर जो मैट्रिक्स है सेम वैसी 3/3 की क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, लंबा जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसेस अपनानी है। इस रो को पहले इस स्तंभ के साथ करेंगे तो आपके पास कितना आएगा वो समझना। 1 1 तो आपके पास आ गया 1 प्लस -2 ये आपके पास हो जाएगा -4 3 माइनस तो ये आपके पास हो जाएगा -9। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये आपके पास हो गया 1 - 2 - 2 -3 -6 3 1 ये आपके पास हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में लास्ट कॉलम से करेंगे तो 3 - 2 - 1 आपके पास कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है। और ये 3 आपके पास 2 ये रहा तो आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट रो पर बढ़ते हैं 2 3 -1 वाली पर। 2 1 से किया तो 2 +3 ये आपके पास 6 हो गया। -1 - 3 आपके पास कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा क्योंकि -1 - 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें प्लस करके लिखना होता है तो -3 और -1 3 हो गया, फिर प्लस करके 3 लिख दो। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 2 - 2 - 4 3 3 आपके पास 9 -1 1 -1 हो गया। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2 3 6 +3 2 3 3 -3 तो ये आपके पास हो गया -3 -1 2 और ये आपके पास हो गया -1 और 2 यानी -2 आपके पास हो गया। एक इसमें रो और आएगी वो इसके जरिए आएगी। तो -3 को 1 से किया तो -3 1 2 आपके पास कितना हो गया, +2 हो गया। 2 - 3 यानी माइनस का आपके पास 6 हो गया। -3 - 2 आपके पास कितना हो गया, -6 +1 3 आपके पास 3 हो गया +2 1 आपके पास 2 हो गया। -3 3 आपके पास 9 हो गया माइनस के, और 1 -1 -1 हो गया, और 2 2 आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपके पास आ गई 3/3 की मैट्रिक्स। क्लियर है। इसको थोड़ा सेपरेट लिखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ डिनोट करेंगे इसको। देखिए ये माइनस वालों को ऐड कीजिए तो -13 और उसमें से 1 माइनस करना है तो -12। माइनस वाला को ऐड कीजिए तो माइनस का ये हो गया 8 और प्लस का 3, माइनस का 8 प्लस का 3 मतलब -5 यहाँ पर आपके पास आ जाता है। क्लियर है। उसके बाद में 3 + 2 + 6 है यानी 5 + 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 5 + 6 आपके पास 11।
क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर हो गया आपके पास 5 6 वही 11, ये आपके पास देखो -1 और -4 कितना हो गया, -5 और +9, मतलब -5 और +9, तो यहाँ पर आपके पास 4 आ गया। -5 हो गया तो यहाँ पर 1 आ गया। -3 और -6 कितना हो गया, तो -9, और उसमें से +2 किया आपने तो -7। -6 + 3 तो ये आपके पास कितना हो गया, इसको माइनस किया तो आपके पास आया 3, -3 + 2 -1। ये आपके पास कितना हो गया, -10 + 4 यानी -6 आपके पास आ गया। क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया a²। अब क्या करना है, -3a, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ a² आपके पास आ गया। आपने पहले क्या फाइंड कर लेना है, 3a, यानी a को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके पास a है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है प्रत्येक अवयव को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको किया तो 3, फिर नेक्स्ट को किया तो -6, फिर 9, उसके बाद में 6, फिर 9, फिर -3, फिर -9 और 3 और 6 आपके पास हो गया। क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, 9i, ठीक है। i आपके पास क्या होता है, i का मतलब है 1 1 1, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, इसमें 1 1 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्या आ गया, 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 से तो करो या मत करो, यहाँ पर 9 आपके पास आ जाएगा। तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। ये हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को तो माइनस करना है और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे देखना। ये आपके पास पहली मैट्रिक्स है, -12 -5 11 11 4 1 -7 -1 -6 आपके पास रहा, ठीक है। फिर माइनस आपको लगाना है 3 -6 9 6 9 -3 9 3 6 आपके पास हो गया। फिर प्लस को ऐड करना आपको ये, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 आपके पास ये हो गया। पहले इन दोनों का आप माइनस कर दो और फिर ये प्लस कर दो। तो देखना किस प्रकार से यहाँ पर इनको माइनस करेंगे। -12 और -3 आपके पास -15 हो गए, ठीक है। फिर -5 और -6 -11 हो गए, ठीक है। 11 और -9 आपके पास कितने आ गए, आपके पास आ गए 2, ठीक है। देखिए इसमें 11 -9 तो प्लस का ही आएगा, तो ये आपके पास 2 आ गया। 11 -6 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, वही आपके पास 4 1 6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस का आएगा। 4 और 9, 4 -9 आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। 1 -3 तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 4 बन गए यहाँ पर। -7 और ये माइनस और माइनस प्लस हुआ तो 9, ठीक है। यानी माइनस का 7 और प्लस का 9 है, तो आपके पास 2 बचा, ठीक है। और ये आपके पास -1 हुआ, ठीक है। और इसमें आपके पास 3 है तो -3 है, तो ये आपके पास माइनस का 4 आ गया। माइनस का 6 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 12 आपके पास आ गया। क्लियर है। उसको आपको ऐड करना है किस में, इसके साथ ऐड करना है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो -15 है और प्लस के 9 है, तो ये हमारे पास जो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रूफ करने पर ये आना चाहिए, मतलब ये मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पर आनी चाहिए, तब ये होगा आपके पास। क्लियर, ठीक है। तो ये देखिए -15 और प्लस के 9 क्या माइनस के 6 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो यहाँ पर माइनस के 6 आ जाएंगे। 1 और प्लस 0 यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 + 0 यानी 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो मैच हो गई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, ये 5 + 0 है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -5 और प्लस का 9 है, ये 4 आ जाएगा। 4 + 0 है, ये 4 आ जाएगा। ये रो भी मैच हो गई। नेक्स्ट रो की ओर बढ़ते हैं, 2 + 0 आपके पास 2 आ जाएगा, तो -4 आपके पास यहाँ पर है,
तो आपको क्या करना है देखना, -4 है, ऐट आपको लेके आना है। तो देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक ही, हमने दोबारा इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -1 है और -3 है, -4 यहाँ से तो आ रहा है, लेकिन ऊपर देखना यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर, तो इसको दोबारा देखना यहाँ पर इसमें मिस्टेक है। तो देखिए यानी इस रो को आपने इस कॉलम से किया तभी तो ये आया आपके पास, यानी -3 और -2 कितना हुआ, यानी प्लस का 6 होगा। ये आपके पास किसका होगा, प्लस का 6 होगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 + 5 प्लस का 11 हो जाएगा, और इस तरह माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास। ये सही है, ये आपके पास 11 आ जाएगा। तो 11 - 3 आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 8 आपके पास आ जाएगा। 8 + 0 आपके पास 8 आ जाएगा। -12 + 9 आपके पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी आपके पास ये जो 3/3 की हमें प्रूफ करनी थी वो आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। आपको जो ध्यान रखना वो इन मल्टीप्लाई करने में और ऐड करने पर चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने वाले हैं 10 नंबर। नेक्स्ट 10 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स 1/3 की, ये 3/3 की, 3/1 की है, और ये किसके बराबर है, एक 0 के बराबर है। मतलब 0 यहाँ पर क्या है, एक शून्य आयु है। तो यहाँ पर आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल अभी जो हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था XYZ वाली फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, उसमें हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई थी 1/1 की, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बराबर 0 रख के और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ए आपके पास ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये श्योर है होगा, क्योंकि अभी हमने चेक किया, ये 1/3 है और ये आपके पास 3/3 है। ये 3 मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, 1/3 की आपके पास मैट्रिक्स आएगी। ए को आपने 2 से किया तो पहले ये आपके पास रो है, इसको कॉलम से करना है। तो ए को 2 से किया तो आपके पास 2A आया, 2 को 4 से किया तो 4, इसको किया तो 0। क्लियर है। उसके बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इस नेक्स्ट से, तो A + 0 + 2, फिर नेक्स्ट से करना है तो 2A + 8 और -4 आपके पास आएंगे। क्लियर है, ये आपके पास आ गई 1/3 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, A41 से। ये आपके पास है 3/1 की मल्टीप्लाई होगी और 1/1 की क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्व करते हुए 2A + 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A। फिर A + 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो प्लस A + 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। फिर 2A 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4, यानी 2A बीच में प्लस लगा दो, 2A + 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, मतलब यही रहेगी। और इसके बराबर क्या है, 0 है। क्लियर है, तो A से मल्टीप्लाई करो अंदर, यहाँ पर आपके पास 2A² प्लस कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4A प्लस ये आपके पास 8 हो गया, प्लस 2A + 4 = 0 आपके पास है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है और उससे इसके रूट आएंगे, यानी A की वैल्यू 2 आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2A² प्लस 4 4 8 और 9 10, यानी 10A प्लस ये आपके पास कितना हो गया, 12 है, = 0। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सिंपली करने के लिए 2 से इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, इसमें 2 का लगेगा, इसमें लगेगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, 5 आ गया, ये आपके पास 6 हो गया। ठीक है, और 0 मैट्रिक्स है, उसका प्रत्येक अवयव 0 होता है, जिसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो आपको इसके रूट फाइंड करने होंगे। प्लस 5A को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि 6A² आना चाहिए, तो वो क्या होगा, तो 5A + A + 6। देखो इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5A² आएगा, तो 6A² नहीं आएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, 6 लोगे, यानी 6 - A आपके पास करोगे, 6A - A मतलब 5A आ गया। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, ये -6A² आता है।
जो कि यहाँ पर मिस्टेक लग रही है। तो आपको इसमें किस में ब्रेक करना होगा, फिर 3 और 2 में मिस्टेक करना होगा। 3a + 2a में आपने जब ब्रेक किया तो आपके पास क्या है, ऐड किया तो 5a आ गया, ठीक है। और उसके बाद में आपने मल्टीप्लाई किया तो 6a² आ गया। बिल्कुल ये इसके रूट है। दो के आपको पेयर बनाने होते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो आपने a कॉमन लिया तो यहाँ पर a बचा और यहाँ पर बचा 3। फिर इस पेयर में से क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो आपको 2 यहाँ से कॉमन मिलेगा तो a + 3 आपके पास यहाँ पर बचेगा। इसके बराबर क्या है, 0। इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आपके पास ये फिर से कॉमन आ रहा है, यानी a + 3 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ पर a बचा और यहाँ पर 2 बचा, यानी a + 2 = 0। यानी एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो। तो यहाँ से तो a की वैल्यू आपके पास -3 आ गई और यहाँ से -2 आपके पास आ गई। ये आपके पास a की 2 वैल्यू आ जाती हैं। ये हमने 10 नंबर जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई यदि आपको क्लियर करने हैं तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 10 के बाद वाले जितने क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको इसका बेसिक क्लियर करना है तो आप प्लेलिस्ट से इसको रेफ़र कर सकते हो। वहाँ से मैंने इस मैट्रिक्स चैप्टर इसका पूरा कंप्लीट बेसिक करवाया हुआ है, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।